इन दोनों को ट्रैप करना बहुत आसान है। आ जाओ। देखो कोई आ ही नहीं रहा। इनके रूम में होना मैं तो कोई आ ही नहीं रहा, सिर्फ मुफासा आया है। मुफासा और ये आया है। इन दोनों को ट्रैप करना आसान है, बाकियों को ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। बाकी ये देखे रूम के बाहर खड़े हुए हैं, अंदर नहीं आ रहे। अंदर ना सिर्फ दरवाजे की एक हद तक आते हैं बस, फिर चले जाते हैं। ये देखें अंदर मैंने नहीं आना भाईजान, जो काम कहना ना तुम इधर ही बोलो मुझे। देखें बस। ये देखिए जी, मुझसे छुप के पूरी फौज नीचे छुपी हुई है। सब टेबल के नीचे छुपे हैं कि जैसे मैं इनको निकाल नहीं सकता, जैसे ना मुझसे छुप गए हैं बस। दिल इनका यही काम होता है जब इनको अंदर बंद करने वाला होता हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चों को खाना खिलाना मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं एक एक को पकड़ूंगा और अंदर छोड़ के आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने नूर के लिए एक शॉर्ट स्टोरी लगाई थी और आप सब पूछ रहे थे कि अभी नूर कैसी है, नूर को हार्ट अटैक का आपको कैसे पता चला कि नूर को हार्ट अटैक आया है। तो नूर के हार्ट अटैक का हमें बाद में पता चला। जो चीज़ हमें सबसे पहले पता चली वो ये कि नूर जो है वो पैरालाइज्ड हो चुकी है। मतलब कि नूर की जो पीछे वाली लेग्स हैं वो उनमें बिल्कुल ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई है और वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रही है। तो 28 नवंबर को हम लोग जब सुबह को उठे हैं तो मैं कहती हूँ ये तो हर पेरेंट्स के लिए बहुत ही क़यामत का दिन होता है कि आप रात को बिल्कुल आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो और आप सुबह को जब उठें सोकर आप देखेंगे आपका बच्चा पैरालाइज्ड हो चुका है। तो इससे ज़्यादा खौफनाक बात और क्या हो सकती है। और वो भी आपका बच्चा वो जो इतना बड़ा हो चुका हो, नूर 2.5 साल की हो गई है। तो हम लोग जब उठे हैं ना सुबह को, तो रात को या अर्ली मॉर्निंग हमारे सोते हुए ही ना नूर को ना हार्ट अटैक आया है। और इतना सेवर हार्ट अटैक आया है कि उसके हार्ट अटैक की वजह से ना कोई बड़े से ब्लड क्लॉट ने ना उसकी नर्व्स ब्लॉक कर दी, जिस वजह से वो उसी टाइम पैरालाइज्ड हो गई। अच्छा, पहले तो हम नूर को लेके फ़ौरन से भागे हैं। हम यहाँ पे जो काड़ा वाले डॉक्टर हैं उनके पास लेके गए हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है। क्योंकि बज़ाहिर हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चला था कि नूर की पीछे वाली लेग्स के अंदर बिल्कुल ब्लड सप्लाई नहीं है और वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई है और रो रही थी पेन से। और जाहिर सी बात है, जब तक आप टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे तो आपको एक डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते। और यहाँ पे डायग्नोसिस ना होने की वजह से डॉक्टर किसी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हमें लाहौर मूव करना चाहिए। हमने लाहौर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर का शाम 6 बजे डॉक्टर ने आ जाना था। ये डॉक्टर ज़िया हैं जिनके पास मैं पहले भी लेकर गई थी अपनी ब्राउनी को, तो हमने उन्हीं से अपॉइंटमेंट लिया और हम लेकर नूर को निकले हैं। और ओकाड़ा से लाहौर काफ़ी दूर है, तो एक डिफरेंट सिटी में जाना, तो जाते जाते यहाँ पे आपको रात लग रही है। लेकिन ये 7 बजे का टाइम था और 7 बजे हम पहुँच गए थे क्लिनिक। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं हमने नूर को लिया और हम अंदर गए। अब जाके इस टाइम तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि नूर के साथ हुआ क्या है। और हम जाहिर सी बात है कि ओवरनाइट एक बच्चा आपका पैरालाइज्ड हो रहा है तो वो कोई बहुत सीरियस इशू हुआ है उसके साथ। हम गए हैं, हमने डॉक्टर से जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने पहली बात तो उसको चेक करके, उसकी लेग्स को चेक करके हमें यही कहा कि आपकी कैट की कंडीशन जो है ना वो अच्छी नहीं है। बाकी हम फर्दर इसके टेस्ट करते हैं, एक्सरेज वगैरह करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये लेग्स इस तरह से क्यों हुई हैं। क्योंकि अगर वो कह रहे थे कि अगर कोई चोट वगैरह होती ना तो ब्लड सप्लाई जा रही होती, यहाँ पे बिल्कुल लेग्स में ब्लड सप्लाई है ही नहीं और बिल्कुल पीछे से टांगें उसकी ना ठंडी थी। जब उसका डॉक्टर ने पहले उसको चेक किया, फिर उसके बाद जब उसका एक्सरे हुआ ना और हमें एक्सरे के लिए रूम में बुलाया गया, तो नूर का एक्सरे पूरा का पूरा ही ख़राब था। नूर का हार्ट बिल्कुल डिस्टर्ब था। मतलब कि उसकी शेप जो है ना वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था हार्ट उसका। उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नूर की इतनी टेढ़ी थी। लेकिन वो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर बचपन में इसको कोई चोट लगी हो तो उस वजह से हो सकती है, लेकिन बचपन से अब तक नूर को ऐसी कोई चोट नहीं लगी थी, तो वो शायद बाय बर्थ थी। लेकिन उसका लिवर बहुत बड़ा हुआ था, उसके हार्ट के इर्द गिर्द फ्लूइड था। तो हार्ट वहीं से उनको डॉक्टर को पता चल गया, सारे टेस्ट वगैरह के बाद उसका ब्लड टेस्ट भी हुआ कि इसको स्फेयर हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से इसकी लेग्स जो है ना इस तरह से हो गई हैं।
फिर उन्होंने खुद ट्रीटमेंट किया, और एक ये हार्ट का इंजेक्शन होता है, ये बेसिकली ये ब्लड को थिन करने के लिए एक इंजेक्शन होता है। तो ये DHA से तो मिला ही नहीं ना, बहुत ढूंढा। फिर मैं और फुजैल गए, 1 आवर की ड्राइव करके हम लोग ये इंजेक्शन लेकर आए हैं और इसको नूर को लगाया है। और उस टाइम जब इसको ये थ्रू IV लगता है, ड्रिप के साथ लगता है, बाकी ट्रीटमेंट भी साथ साथ हुआ, लेकिन नूर का ना जो सांस था वो स्टेबल नहीं था, बहुत तेज़ सांस ले रही थी, हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी। लेकिन इतने सब ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टर ने हमें ये कहा कि आपकी कैट के जो इस इतनी बुरी कंडीशन है ना इसके हार्ट की और हर चीज़ की, कि इसके जो चांसेस है ना वो लेस देन 3% चांसेस हैं सर्वाइवल। और मैं कहती हूँ मेरी जो हालत थी, जो फुजैल की, मेरी बहन भाई भी साथ थे, हमारा एक बच्चा, और अचानक से। और ये चीज़ मैंने उनसे पूछा कि हार्ट अटैक का रीज़न क्या है, वो कहते हैं ये रीज़न हम पता लगा ही नहीं सकते, शायद बाय बर्थ ही नूर का हार्ट ही इस तरह का हो और उसकी शेप की वजह से वो ब्लड सप्लाई ठीक ना हो रही हो। लेकिन इसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि इस तरह का जब हार्ट इश्यूज़ होते हैं तो कैट्स के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। हार्ट बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है उसका। हमने उसका ट्रीटमेंट किया और फिर उन्होंने आगे फर्दर ट्रीटमेंट सारा लिख दिया। फिर उसको ऑक्सीजन लगानी पड़ गई नूर को, तो फ़ौरन से डॉक्टर को मैंने बुलाया, उन्होंने आके उसको ऑक्सीजन भी लगाई है क्योंकि ये सांस ठीक से ले नहीं रही थी। बाकी का उन्होंने फर्दर ट्रीटमेंट उसका लिख दिया था, जो कि हमने यहाँ से कंटिन्यू करना था अपने डॉक्टर को दिखा के, बाकी का ट्रीटमेंट साथ साथ चलना था। तो अभी तक नूर के जो आप मुझसे बहुत मैसेजेस कर रहे हैं कि नूर आपकी कैसी है, तो बस दुआ करें अल्लाह ताला मौज़ा दिखाएं और नूर दोबारा से चलने लग जाए। और हम लोग कहते हैं अगर नूर पहली बात तो चलने लग जाए, अगर नहीं भी चलेगी ना तो ज़िंदा रह जाए, मैं उसको पाल लूँगी, मैं अपने बच्चे को पाल लूँगी। मैं हमेशा देखती होती थी कि लोगों के ना बेबीज़ पैदा होते हैं तो डिसेबल पैदा होते हैं, लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना कोई बड़ा बच्चा इस तरह से ओवरनाइट डिसेबल हो जाएगा और एक हार्ट अटैक की वजह से उसकी ये हालत हो जाएगी कि वो फ़ौरन ही पैरालाइज्ड हो जाएगी। वो यूरिन कर रही थी, सारी उसकी लेग्स गंदी हो रही थी, फिर उसको खुद से बहुत नफ़रत होती है, उसको घिन आती है। हमें यहाँ पे ना काफ़ी टाइम हो गया, रात के 11 बज गए थे, फिर हम वहाँ से निकलते घर आते आते भी बहुत टाइम हो गया था। सारा उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, उसको ऑक्सीजन दी, घर आए, और नेक्स्ट डे से फिर इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। आगे आगे मैं आपको इंशाल्लाह नूर की कंडीशन बताती रहूँगी कि कैसी है। वैसे नूर ने पूरे दिन से खाना भी बिल्कुल नहीं खाया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी लेग्स में पेन, उसके हार्ट में पेन थी, तो वो खाना तो खा ही नहीं पा रही थी। और नेक्स्ट डे भी उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया था इस ट्रीटमेंट के बाद भी। अभी बस हम लोग घर आके मैंने उसको बिठाया, तो वो उसने गाड़ी में भी यूरिन किया था, तो उसकी लेग्स गंदी हो गई थी, तो अब उसको अपने आप से ना घिन आ रही है और अपने आप को क्लीन करने की कोशिश कर रही है। देखूंगी डायपर अब इसको लगाऊंगी, तो ताकि ख़ुद को ना गंदा ना करे, क्योंकि अब पता नहीं नूर की लेग्स कब ठीक होती हैं या कभी ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, अल्लाह मालिक है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अपडेट दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।